कि सर आप आम काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं। सर आपके चेहरे पर जो ग्लो है ना, इसकी खूबसूरती का राज क्या है? पर्स तो रखते होंगे, रखते हैं तो उसमें कितना रुपया रखते हैं? कोई आया था भारत का लाल बनकर और रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। इसके लिए ये पीएम मोदी के लिए है। इंडिया का नौजवान जाग चुका है, आप लोगों का तानाशाही नहीं चलेगा। वो जो रेप करके लड़कियों को छेड़ता है वो देश प्रेमी है, और यहाँ पे जितना भी देश के लिए लड़ रहे हैं वो देशद्रोही है। 56 इंच का सीना है, अपने मन की बात क्या हमारे मन की बात करो ना। हमें सोनम वांगचुक 59 साल के हैं और वो चाहे तो ऐश आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन हमारे यूथ के लिए, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए वो आज यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। इन्होंने हमको आतंकवादी बता दिया, पर जबकि हकीकत ये है कि जो सर हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम के रैंक के, जो कि पूरी दुनिया में आपको मिल के नहीं है। सवाल पूछना आपने जो है गुनाह कर दिया। डेमोक्रेसी तो बस पीएम नरेंद्र मोदी बर्बाद कर दिया है। ये लुटेरी सरकार ये है, हत्यारी सरकार ये है। देश का युवा तो जाग गया, लेकिन मोदी जी भी नहीं जागे हैं। मनोज तिवारी जी, फंडिंग यहाँ पे आम जनता का है। कृपा करके मेलोडी खाइए और आराम करिए। ये हम जो युवा हैं, जो आपसे ज्यादा लिटरेट हैं, हम लोग संभाल लेंगे देश को। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूं। यहाँ पर आपको पता ही होगा किस तरीके से हंगर स्ट्राइक चल रही है। आज 19वां दिन है। सोनम वांगचुक जो है वो भूख हड़ताल पर है, और सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं, उनके अलावा कई युवा जो है भूख हड़ताल पर, ऐसी जानकारी मिल रही है। हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश ज़रूर की, 2 घंटे वेट भी किया, लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिल पाई, वरना हमारा इरादा था कि उनके पास जाकर उनसे भी बातचीत करें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर जो लोग हमें मिलेंगे उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है चल रहा है। यहाँ पर लोगों का हुजूम तो आपको नज़र आ ही रहा होगा। हमने बातचीत की कुछ लोगों से, कोई राजस्थान से यहाँ पर आया है, तो कोई हरियाणा से यहाँ पर आया है। तमाम जगहों से लोग जो है यहाँ पर इनके समर्थन में आए हैं। एक व्यक्ति, एक सक्सेसफुल व्यक्ति परीक्षा लीक को लेकर यहाँ पर 19वां दिन है भूख हड़ताल का। 9 किलो उनका जो है वजन कम हो चुका है, और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। जिस इस्तीफे की मांग यहाँ पर की जा रही है तमाम स्टूडेंट्स के द्वारा, वो इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पर कोई बात तक नहीं की जा रही, कि कोई सवाल तक नहीं किया जा रहा। जिस तरीके से पेपर लीक हुए, तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, इन टॉपिक्स को लेकर कोई सवाल नहीं है, कोई बातचीत ही आखिर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहना है उनका इस सब को लेकर, आपको सुनाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा एक जिम्मेदारी, सरकार को एक जिम्मेदारी दर्शाने का एक सिर्फ प्रयास है, और मैं मानता हूं कि इस देश को सरकार को जिम्मेदार होना चाहिए, लेकिन इनके जो हट धर्मिता, इनको छोड़ना चाहिए। सोनम वांगचुक 59 साल के हैं और वो चाहे तो ऐश आराम की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन हमारे यूथ के लिए, हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए और हमारे देश के भविष्य के लिए वो आज यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। तो पूर्णतः हम उनको समर्थन करते हैं, और सरकार से मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है, मेरी अपील है कि वो अपना कोई ना कोई पैनल यहाँ भेजकर सोनम वांगचुक जी की बात सुने, युवाओं की बात सुने और समाधान की स्थिति बनाएं। तानाशाही से कभी देश नहीं चलता, ये देश प्यार और मोहब्बत से चलता है। हमने आपको वोट देकर बनाया था, इस उम्मीद से बनाया था कि हर चीज में हमें आपको आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलनकारियों को आप राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कहेंगे। सवाल पूछना आपने जो है गुनाह कर दिया। सवाल पूछना चाहिए। हम जिंदा लोग हैं, हम मरे हुए नहीं हैं। हम आपसे सवाल आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे, आप गलत करेंगे तो हम पूछेंगे, हम आपसे समाधान नहीं मांगेंगे, लेकिन यदि आप हमें दबाने की कोशिश करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा नहीं है। सर, जैसे प्यार मोहब्बत का आपने जिक्र किया, लेकिन जिस देश में उसी देश के 4 तरीके के रहने वाले लोगों को अलग तरह से ट्रीट किया जाता हो, एक को नीची तरफ से देखा जाता हो, तो लग रहा है प्यार मोहब्बत कुछ रह गया यहाँ पर। वोट के लिए सब ठीक है, उसके बाद क्या क्या हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम तो ये चाहते हैं, जो मेरी उम्मीद है, और मैं चाहता हूँ यूथ को इस बात को कहना कि सबको समानता का अधिकार दो, सबको समान रूप से देखो, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है। राजनीतिक पार्टियां धर्म और जातियों के नाम पर राजनीति कर रही हैं तो करो, लेकिन देश में जहर घोलने का काम न करो। क्या लग रहा है, जनता अगर बंद ही कर दे, ये धर्म के नाम पर जो भी वोट मांगे, सीधे कहे भैया काम की बात करो, एजुकेशन की बात करोगे तो वोट देंगे, हेल्थ की बात करोगे तो वोट देंगे, तो हालात कुछ और होते? शायद हम चीन और जापान जैसे होते, जो आपने प्रश्न किया है। अगर ये स्थिति हिंदुस्तान में अगर हो जाए तो शायद हम चीन और जापान जैसे संपन्न देश हो जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि वाकई विकास की बात हो, युवाओं के उत्थान की बात हो, हमारे देश को आगे बढ़ाने की बात हो, पर्यावरण को बढ़ाने की बात हो, नदियों को बचाने की बात हो, ग्लेशियर को बचाने की बात हो, किसानों और मजदूरों को उन्नति कराने की बात हो।
प्रधानमंत्री को यहाँ इतने लोग इकट्ठा हैं, अब तक जवाब देना चाहिए था, इस्तीफे की मांग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो बाहर घूमते हुए बीफ एक्सपोर्ट पर फ्लेक्स कर रहे हैं कि भैया हमारा देश तो दूसरे नंबर पर है बीफ एक्सपोर्ट करने में। देखिए, सबसे पहले घर का जो मुखिया होता है, अगर घर का कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि पहले उसकी मेडिकल फैसिलिटीज उसको दीजिए। आप देश छोड़ के जा रहे हैं बाहर, हमारे देश का युवा परेशान है और किस वजह से परेशान है आप बखूबी जानते हैं। पता नहीं क्यों मोदी जी, देश का युवा तो जाग गया लेकिन मोदी जी भी नहीं जागे हैं। तो मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि आप जाग जाइए। ये आपकी ही जनता है, ये आपके ही बच्चे हैं, ये इस देश का भविष्य है। आप जाके छाती ठोकते हैं 56 इंच की, कहते हैं मैं इस देश के लिए, माँ गंगा ने बुलाया है, मैं इस देश के लिए जीता हूँ, मैं फकीर हूँ, मैं ये हूँ, तो वो सब ठीक है। आप कहिए, आप इस भारत माता के पुत्र जब ही हो सकते हैं जब ये लाखों करोड़ों पुत्र को आप संरक्षित करें, उनके युवाओं को, उनके भविष्य को आप सुरक्षित करें। मैं सरकार को ये चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई पार्टी वाला नहीं आया है। जो भी पार्टी वाला आया है वो बाहर अपना कपड़ा को उतार के आया है। ये यूथ का लड़ाई है, ये युवा का लड़ाई है, ये शिक्षा का लड़ाई है, ये भारत को बचाने का लड़ाई है, मिट्टी को बचाने का लड़ाई है। हम कोलकाता से आया हूँ। हम कोलकाता यूपी से आए? हम 30 तारीख को आया हूँ। 30 तारीख से आज भी हूँ यहाँ पे डटे। ठीक है, अपना काम वगैरह सब छोड़कर सपोर्ट करने के लिए करने आया हूँ, क्योंकि मेरा भी बच्चा है। कल मेरा भी बच्चा एजुकेशन में अगर जाएगा तो ये सिस्टम रहेगा तो मेरा भी बच्चा का भविष्य अंधेरा में जाएगा। मनोज तिवारी का मैं बोल रहा हूँ, मनोज तिवारी जी को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। कल एक बाइट दिया मनोज तिवारी जी, यहाँ पे जो है आम आदमी पार्टी दहशतगर्द से है, उन लोगों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने देगा। क्या आपका वो रेपिस्ट वाला कार्यकर्ता ने देगा? क्या आपको जो हिंदू मुस्लिम करने वाला कार्यकर्ता ने देगा? क्या आपका वो जो रेप करके लड़कियों को छेड़ता है वो वाला कार्यकर्ता ने देगा? वो देश प्रेमी है। और यहाँ पे जितना भी देश के लिए लड़ रहे हैं वो देशद्रोही है। और फंडिंग का बात आप करते हो, मैं आपको बता देता हूँ मनोज तिवारी जी, फंडिंग यहाँ पे आम जनता का है। आप जो करोड़ों रुपया देके जो संसद खरीदने का जो खेल कर रहे हो, ये फंडिंग कहाँ से आ रहा है? आप तो सोना तो बेच दिया। इंदिरा गांधी जी क्राइसिस में भी सोना नहीं बेचे थे देश की, और अपना 56 इंची छाती वाला सोने को बेच डाला। और पैसा का जरूरत क्या पड़ा? क्योंकि इनको संसद खरीदना है। क्यों? इनको संविधान बदलना है। ये चीज भूलना, आज जनता जाग चुकी है। सुन लीजिए मनोज तिवारी जी, आंखों में आंखें डाल के एक नौजवान बात कर रहा हूं आपको। इंडिया का नौजवान जाग चुका है। आप लोगों का तानाशाही नहीं चलेगा। आज एक साइंटिस्ट, एक भारतीय जो अनमोल हीरा का रत्न है, सोनम वांगचुक जी, जिसको हम एक दिल से रेस्पेक्ट करता हूं, वो ये भारत माँ को दिया है, लिया कुछ नहीं। मैं आंखें डाल के बोल रहा हूं आपको। आप उनको बारे में कम से कम लिहाज रख के तो बात कर सकते। अब लोग क्या लिहाज तमीज भी भूल गया, इतना गुरूर आ गया। आप लोगों को बोल रहा हूं, गुरूर और अहंकार इंसान को डुबाता है, उठाता नहीं। कितना सांसदों को खरीदोगे? आवाम को नहीं खरीद पाओगे। ये भारतीयों को आवाम है ना, जो एकता है ना, इसको नहीं खरीद पाओगे। हाँ, वो लुटेरों को खरीद पाओगे, वो चोरों को खरीद पाओगे, वो रेपिस्टों को खरीद पाओगे, लेकिन आवाम को नहीं खरीद पाओगे। मनोज तिवारी जी क्या कहेंगे? बड़ा ही कुछ यूनिक सी चीज आप यहाँ पर लिखते हुए नजर आ रहे हैं। डर नहीं लग रहा है लिखने में आपको? क्योंकि आजकल तो भैया सवाल पूछना या ये सब लिखना तो देशद्रोह वाली बात हो जाएगी। हाँ, डर किस बात का? अगर डरते तो हम घर पे होते, नहीं डर कर मैं मार कर आया हूँ। कर क्या सकते हैं पीएम मोदी? बड़ी तो जेल हो सकती है, और क्या मार सकते, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो चीज़ मैंने छोड़ दिया, तो वो कुछ नहीं कर सकते। और जब इतना लाखों लाख आदमी बोलेगा तो नहीं, कितना कुछ जेल रखेंगे। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए डेमोक्रेसी में। और ये बात सत्य है, क्योंकि हमारी सरकार तो है नहीं। डेमोक्रेसी जैसा हमारे देश में कुछ है? आपको लगता है डेमोक्रेसी है हमारे देश में? नहीं, डेमोक्रेसी तो बस पीएम नरेंद्र मोदी बर्बाद कर दिया है। जैसे ईडी और सीबीआई के मिसयूज करिए रहे हैं, ईवीएम को मिसयूज करिए दिए, नीट पेपर स्कैम करिए लिए। और ये तो डेमोक्रेसी का पार्ट है। आप इसको ही नहीं मान रहे हो
और जो लॉ बच रही थी वो भी लॉ में आपने उसको भी बर्बाद कर ही दिए हैं। तो किसका थॉट है ये जो आप यहाँ पर लिख रहे हैं? ये थॉट मैंने उनका ही लिखा है। क्या कोई आया था भारत का लाल बनकर और रह गया अडानी और अंबानी का दलाल बनकर। किसके लिए है? ये पीएम मोदी के लिए है। मोदी जी बुरा नहीं मान जाएंगे, ऐसे बोल रहे हो आप? नहीं, बात सत्य है। ये तो पूरी दुनिया जानता है ये कि अडानी और अंबानी का प्रोजेक्ट लेने जाते हैं विदेशों में, और ये हमारे लिए नहीं जाते विदेश, अपने लिए जाते हैं और अडानी अंबानी के लिए जाते हैं। हमारे लिए जाते तो ईरान से आज रिलेशनशिप अच्छा होता, क्योंकि चबार पोर्ट को हमने 30,000 करोड़ रुपया लगाए थे, इन्वेस्ट किए, मगर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हमने उसे छोड़कर भागना पड़ा। तो ये तो हमारे हित की बात थी ना, जो रिलेशनशिप थी हमारे डीजल और पेट्रोल मुझे सस्ता मिलता था इंडिया को, और 7 दिन में देता था, और डॉलर में नहीं लेती थी, कन्वर्ट करता था पैसा में, और वो सामान ले जाते थे। आज जो वेनेजुएला और अमेरिका से जो हम तेल लेते हैं तो हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। कि हम उनकी बात मान क्यों रहे हैं? हमारा देश तो इतना बड़ा है, खुद ही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा करते थे, हालांकि वो नीचे खिसक कर आ गई, वो अलग बात है। तो हम माने क्यों अमेरिका की? अमेरिका के आगे हमें दबना क्यों पड़ रहा है इतना? क्योंकि दब रहे हैं इसलिए कि इनका कुछ न कुछ तो है, यानी जेफरी स्टीफन फाइल करके स्टीफन फाइल है, उसमें उनका नाम है, इसीलिए दब रहे हैं। नाम तेजवीर है, भरतपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ मैं जी। और पूरे देशवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ मैं कि देखिए, आज 19वां जो हंगर स्ट्राइक दिन है, यहाँ की इसका मतलब भूख हड़ताल है, और हमको 27वां दिन है आज। तो देशवासियों को कहीं ना कहीं समझना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 19वें दिन भूख हड़ताल का मतलब होता है कि अंदर के जितने भी इंटीरियर ऑर्गन है वो हमें काफ़ी हद तक डैमेज हो जाना। 27 दिन से मैं हूं, तो मैं खुद भी मतलब क्या, जब एकांत में होता हूं तो मैं सोचता भी हूं इस चीज़ को विषय में कि सरकार से एक भी इंसान नहीं आया, और हमने ऐसी सरकार को चुना, और ऐसी सरकार लंबे टाइम से रह रही है, तो हम ही इसके जिम्मेदार है। आपको नहीं लग रहा आप ये सब सवाल उठा रहे हैं कि आज के ज़माने में तो आज की जो सरकार है, अगर सवाल उठाएंगे तो आपको एंटी नेशनल कह देंगे? मैम डर लग रहा है सवाल पूछने में? नहीं, मैं आपको वो तो यही रहा है, सवाल पूछिए और आप एंटी नेशनल हैं। मैम, इन्होंने हमको आतंकवादी बता दिया, पर जबकि हकीकत ये है कि जो सर हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, अब्दुल कलाम के रैंक के, जो कि पूरी दुनिया में आपको मिल के नहीं। बच्चे जो हैं वो होने वाले साइंटिस्ट हैं, और अगर मेरी बात करें तो मैं योगा टीचर हूँ मैं। अगर हम आतंकवादी हैं तो हम खुले में क्यों घूम रहे हैं, ये हमारा सवाल है। और अगर हम आतंकवादी हैं, संवैधानिक पद पे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, संवैधानिक पद पे बैठ के इस तरह भाषा का इस्तेमाल करना, जो संविधान की धाराओं के अंतर्गत जो सज़ा होती है, हमारी मांग ये भी है कि उन पर सज़ा होनी चाहिए उनको भी। दूसरी बात यह है कि देखिए, अभी सीजेपी जो है, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता नहीं हूँ, सीजेपी की मांग है कि फिलहाल रिजाइन, पर जितने भी संगठन हैं, जितने भी सांसद महोदय हैं, उन्हें क्लियर कह दिया है कि एक चमचे को हटा के दूसरे चमचे को बिठाएंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। देखो, सरकार तो बदलती रहती है, जब तक हम कठोर सज़ा नहीं देंगे उसको, और कठोर सज़ा का प्रावधान है आत्महत्या उकसाने की जो सज़ा होती है संवैधानिक धाराओं के अंतर्गत, उस सज़ा की धाराओं के अंतर्गत ये जो संसद के अंदर विपक्षी जो नेता हैं वो मांग करेंगे, जिससे सरकारें बदलें। पर जो सिस्टम है, एक्चुअली हमारा का टारगेट है सिस्टम बदलना। आप बता रहे हो 27 दिन हो गए आपको यहाँ पर, इस तरीके से आप हैं, अब तक कोई व्यक्ति नहीं आया सरकार की तरफ से? एटलीस्ट एक बात तो कह दे, 2 शब्द तो कह दे, जो हमारे प्रधानमंत्री घूमने में व्यस्त हैं, 2 शब्द ही कह दें। मैम, जब भी तो हम कह रहे हैं ना कि 56 इंच का सीना है, अपने मन की बात क्या, हमारे मन की बात करो ना हमें। और यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है मेलोडी का, अरे तो फिर आप एक काम करिए, 18 घंटे काम करते हैं, आप थक गए होंगे, है ना, तो कृपा करके मेलोडी खाइए और आराम करिए। ये हम जो युवा हैं, जो आपसे ज़्यादा लिटरेट हैं, हम लोग संभाल लेंगे देश को। पर फिर से मैं वही बात करता हूँ, जब अकेले बैठता हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि यार, हमने ऐसी सरकार इतने लंबे टाइम, मतलब कैसे, ये लुटेरी सरकार ये है, हत्यारी सरकार ये है, और इतने लंबे टाइम मतलब कैसे? देखो, हमसे, हमारे जो माँ बाप से गलती हो गई वो ठीक है, जो गलती हो गई, पर हम जो युवा हैं हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। अब जो उनके खिलाफ बोलता है, चाहे मीडिया ही कर में क्यों ना बोले, टॉप स्ट्रीम की मीडिया क्यों नहीं आई है, इसके पीछे मुख्य कारण ये है कि वो बिल्डोए चला देती है उनके घर पे भी, है ना। एक आम आदमी घर पे बिल्डो चलाती है, मीडिया घर पे बिल्डो चला देती है। तो पूरे देशवासियों से आह्वान है, निवेदन है। हालांकि देखिए, पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जितने भी सांसद महोदय विपक्ष के वो हमारे समर्थन में आ चुके हैं। अभी फिलहाल में प्रेजेंट टाइम में क्या है, वो डिम्पल यादव जी, अखिलेश जी की पत्नी है, वो भी हैं। तो देशवासियों से निवेदन है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट मत आइए। सभी लोगों को 20 तारीख को शांतिपूर्वक मार्च है, और हमें दिखा देना है एक ऐसा जन सैलाब दिखा के कुछ हो पाएगा। इतने टाइम हो गया इस प्रदर्शन को करते करते, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रधानमंत्री जी आराम से घूम रहे हैं, बाहर जाकर यहाँ पर बीफ को लेकर इतना बवाल है, बाहर जाकर वो आराम से फ्लेक्स कर रहे हैं कि हमारा देश तो भैया दूसरे नंबर पे है बीफ एक्सपोर्ट करने में, लेकिन अब किसी को दुख नहीं हो रहा। मैम, ये मैं आप बताऊँ, आपने जब आपने नाम लिया बीफ एक्सपोर्ट का,
ये बार बार जीतती क्यों है, इसके पीछे मुख्य कारण ये इसने हिंदू का चोला पहन रखा है। जबकि पूरे देश में जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है बीफ एक्सपोर्ट जो होता है वो हमारे देश से होता है, हिंदुस्तान से। और हाँ, और मैं बता दूं, और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा होता है वो यूपी से होता है, जहाँ योगी हैं। तो अंधभक्तों से मैं निवेदन है, देखिए ये देश आपका भी है, मेरे मीडिया चैनल से निवेदन है, ये देश आपका भी है। आपके बच्चे सवाल ना करें भविष्य में आपसे और आप पे उंगली ना उठाएं, तो कृपया करके आप सही टाइम पे जगिए, है ना। ये हिंदू पार्टी नहीं है, जबकि मैं खुद एक हिंदू हूँ, पर ये हिंदू पार्टी नहीं है। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें रखा क्या है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इंसानियत को प्रमोट करिए, ना कि कोई जात धर्म बांटिए, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान एक बराबर नहीं मिलेगा, उस देश की तरक्की कभी हो नहीं सकती है। तीनों तो मुझे लग नहीं रहा आने वाले कई सालों में हमारे देश में होने वाले हैं। मैम ये तो बात शिक्षा पर बात होती नहीं है, बात करी तो भैया आप एंटी नेशनल हैं, हेल्थ पे आप बात कर नहीं सकते, वहाँ पर 700 करोड़ का घोटाला सामने आ जाता है, इसलिए तो रहने ही देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि टॉप स्ट्रीम मीडिया, जब हम टॉप स्ट्रीम मीडिया को टॉप पे पहुंचा सकते हैं तो हम गिराने की उनको भी ताकत रखते हैं। आप लोग उनकी जगह लीजिए, है ना, क्योंकि जो उनकी देशभक्ति मर गई है तो आप लोगों की देशभक्ति जगी हुई है, तो आप लोग उनकी जगह लीजिए, हम आप लोगों के साथ हैं। क्या वजह रही है सपोर्ट करने की? हाँ, सपोर्ट करने की बस एक ही वजह कि एक अच्छा मुद्दा है जो हमारे देश का भविष्य है, जो छात्रों के साथ जिस तरह से पेपर लीक जैसी घटनाएं हो रही हैं और छात्र कहीं ना कहीं इन जो ये ऐसी घटनाएं धांधली हो रही हैं पेपर लीक में, तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। तो बच्चों के हक अधिकार के लिए, उनकी आवाज़ बनने के लिए लगा कि यहाँ पर बड़े अच्छे स्तर पे छात्रों के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, तो लगा कि जाकर इस आंदोलन को मजबूती देनी चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। कैसे देख रहे हो आप इस तरीके से 19 दिन हो गए हैं, एक इतना अच्छा व्यक्ति, इतना फेमस व्यक्ति हम लोगों के लिए यहाँ पर है, भूख हड़ताल की जा रही है, लेकिन अभी तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। देखिए, सोनम सर को जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार के लिए ये अनशन करते हुए आज 18 दिन होकर 19वां दिन है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि क्या ये सरकार है जो हत्यारी सरकार है कि जो सोनम सर को मारना चाहती है, क्योंकि आप सोचिए कि 18 दिन से एक आदमी हाँ बिल्कुल भूखे बैठे हुए हैं और उनके कानों में जूं नहीं रह रही है। तो मैं तो इस हत्यारी और निकम्मी सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो छात्रों के साथ आपके जो भ्रष्ट सिस्टम के कारण जो ये पीड़ित छात्र शिकार हुई है, तो जल्दी से जल्दी आप कार्रवाई कीजिए और धर्मेंद्र प्रधान को आप इस्तीफा दीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की, हालांकि इस बात का मुझे दुख जरूर रहेगा कि वहाँ पर सोनम वांगचुक जी से मेरी बात नहीं हो पाई। मैंने बहुत कोशिश की, 1.5-2 घंटे मैंने वहाँ पर इंतजार किया, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नेता जो है वो पहुँच रहे हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि थोड़ी देर के बाद अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर होंगे, डिम्पल यादव भी यहाँ पर पहुँची। इस वजह से शायद अंदर जाने की अनुमति हमें नहीं मिल पाई। बहुत कोशिश की हमने, लेकिन कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि यहाँ पर जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोगों की बात आप तक पहुँचाए। आप खुद सुनिए किस वजह से ये लोग यहाँ पर है, गर्मी देखिए और ऐसी तपती धूप में ये लोग यहाँ पर किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। सबकी यही मांग है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो और जो मिनिस्टर है उनका इस्तीफा, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। अगर आप भी राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो आप बताइएगा क्या लगता है आपको, क्या आपको इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आना चाहिए? आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।